नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सत्य हो। अब धर्म ग्रंथ है तो धर्म ग्रंथ जो है अगर ओरिजिनल है तब तो सही है, लेकिन बाद में अगर विदेशी आए हैं और आपका देश का लाइब्रेरी जला दिया गया हो, उसमें अपने हिसाब से मिलावट कर दिया गया हो, तो पूर्णतः इतिहास की सही जानकारी मिलना कठिन है। लेकिन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का ये 4 ही स्रोत हैं। और धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देते थे। वेद जो है वसुधैव कुटुम्बकम का, उसमें ज्ञान वेद में है, निहित है। और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो ऋग्वेद जो है उसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 जो है वो सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस टाइप का प्रश्न आता है। तो इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 4 वर्ण आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद कई परिच्छेदों के प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त एक शब्द है अधन्य, इसका संबंध गाय से है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। पहले जो था कर्म के आधार पर वर्ण था, जैसे शिक्षक का नौकरी है, जिलाधिकारी है, इस रेलवे में विभिन्न प्रकार के पद सृजित हैं। तो उसी तरह से कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बांटा गया था। और कालांतर में जैसे अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अब कोई नेता हो गया, आपके ध्यान में होगा कांग्रेस के बड़े नेता, अब पूरा एक के बाद एक उनका पूरा जो है खानदान वो कांग्रेस का ही बनते जाएगा। इसी तरह और भी पार्टियों का हो सकता है। तो अब इसको एक जाति धीरे धीरे करके ये जाति बन जाएगा। उसी तरह से ये सारे
जातियाँ जातियाँ जो है इसी टाइप से बनी थी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।